साधना और समाधान चैनल के माध्यम से भक्तजनों, आज मैं आपको माता शीतला जी का एक शक्तिशाली आपको उपाय बताने जा रहा हूं कि माता शीतला जी का यह उपाय बुरी बाधा से करे आपकी रक्षा। ये जो माता शीतला जी का भक्तजनों यह जो उपाय है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो हर बुरी बाधा से आपकी पूर्ण रूप से माता शीतला जी रक्षा करेगी। ये जो उपाय है भक्तजनों माता शीतला जी का, अगर आपके घर के ऊपर कोई गलत पहरा लगा हुआ है या किसी ने आपके घर को बांध रखा है, आपके शरीर को बांध रखा है, तो माता शीतला जी पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेगी अगर आप ये उपाय करेंगे। जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा। किसी भी तंत्र का कोई इल्म लगा हुआ है, कैसी भी कोई विद्या है, तो माता शीतला जी की ये शक्ति है, जो इस उपाय में जो शक्ति है, तो पूर्ण रूप से भक्तजनों आपकी रक्षा करेगी। ये उपाय करने के लिए भक्तजनों ना ही आपने किसी मंत्र का जाप करना है और ना ही भक्तजनों आपने कोई होम धूप डालनी है। केवल भक्तजनों आपने ये उपाय ही करना। उपाय करने मात्र ही आपकी पूर्ण रूप से माता शीतला जी रक्षा करेगी। रक्षा ही नहीं करेगी, इसके अलावा भक्तजनों आपका कारोबार बढ़ाएगी, आपके घर में से कला कलेश दूर होगा और माता रानी इस उपाय से आपके घर में धन धान्य की भी वृद्धि करेगी। आपके घर में से माता शीतला जी दरिद्रता दूर करेगी। और अगर आपके घर परिवार में कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, तो माता शीतला जी का ये जो उपाय है उस बीमारी का भी निवारण करेगा माता शीतला जी की शक्ति के द्वारा। जो इस उपाय में भक्तजनों माता शीतला जी की शक्ति है, जो मैं अब आपको इसकी सामग्री और ये जो भोग प्रसाद है, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों आपने ये उपाय करना है, वह मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको नोट कर लें। इसके लिए भक्तजनों आपने 2 चपाती बनानी है मीठी गुड़ वाली, और एक आपने लेनी है कच्ची लस्सी, और एक मिट्टी की लेनी है आपने छोटी हांडी, और एक आपने लेना है सिंदूर कुमकुम, और एक लेना है आपने काजल, और एक लेना है आपने आटे का देसी घी का दिया। तो भक्तजनों आपने ये अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए माता शीतला जी का यह उपाय कैसे करना है वह विधि भी भक्तजनों मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो चपाती भक्तजनों आपने बनानी है मीठी गुड़ वाली, इसकी एक साइड तो भक्तजनों आपने कच्ची रखनी है और एक साइड भक्तजनों आपने इसकी पकानी है। और जो भक्तजनों कच्ची साइड है उसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगाना है। सरसों के तेल से उन 2 चपातियों को आपने चोपड़ देना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो सिंदूर है, सिंदूर के 7 टिक्के उन दोनों चपातियों के ऊपर आपने लगाने हैं। दोनों चपातियों के ऊपर आपने 7 टिक्के सिंदूर के लगाने हैं, और 7 टिक्के ही भक्तजनों आपने लगाने हैं काजल के। और ये जो कच्ची लस्सी है भक्तजनों, जो मैंने आपको मिट्टी की छोटी सी हांडी लिखाई है, उसमें आपने इस कच्ची लस्सी को डाल लेना है मिट्टी की हांडी में। और थोड़ा सा भक्तजनों आपने इसमें मीठा डाल लेना है। इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हो और आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हो। और यह जो भक्तजनों आटे का मैंने आपको दिया बताया है, आटे का आपने छोटा सा दिया बना लेना है। उसमें आप देसी घी डाल लें और एक आपने उसमें बत्ती डाल लेनी है, और उन चपातियों के ऊपर आपने इस दिए को रख देना है। और ये जो हांडी है भक्तजनों जिसमें कच्ची लस्सी डाली हुई है, भक्तजनों मैं आपको बता रहा हूँ कि कच्ची लस्सी किस विधि के अनुसार बनाई जाती है। पहले आपने ये जो हांडी है इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें, और ये बन गई भक्तजनों कच्ची लस्सी। और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा मीठा डालना है। इसमें या आप गुड़ डाल लें या फिर आप शक्कर डाल सकते हैं। इसके बाद भक्तजनों ये जो 2 चपाती है और ये जो देसी घी का दिया है और ये जो हांडी है, इन 3 ही चीज़ों को भक्तजनों आपने पूरे अपने घर में से वारना है। और उसके बाद भक्तजनों जितने भी आप घर के व्यक्ति हो उसके ऊपर से आपने
इसका उतारा करना है, 7 बार वारना है उनके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, पुठा घुमाना है भक्तजनों इस उतारे को। और उसके बाद भक्तजनों जो आपकी गाड़ी है, कोई वाहन है, कहीं पर आप कारोबार करते हैं, वहाँ से भी आपने भक्तजनों इसका उतारा करना है। और उसके बाद भक्तजनों आप इसको या तो आप माता शीतला जी के दरबार में भी आप इसको चढ़ाकर आ सकते हो, जहाँ पर माता शीतला जी का मंदिर बना हुआ हो, या फिर आप भक्तजनों इसको किसी खुले कलर मैदान में भी रख कर आ सकते हैं। माता शीतला जी के इस उतारे में भक्तजनों ये जो देसी घी का दिया है इसको आपने रोशन नहीं करना, ऐसे ही चपातियों के साथ आपने इसको ऐसे ठंडा ही रख कर आना है। और यह जो उपाय है भक्तजनों इसको आप कर सकते हैं या तो सूर्य उदय होने से पहले या फिर सूर्य अस्त होने के बाद, सुबह और शाम दोनों समय आप ये उपाय कर सकते हैं। और यह जो उपाय है भक्तजनों आपने 3 दिन रेगुलर करना है इसी विधि के अनुसार, जैसे भक्तजनों मैंने आपको बताया इसी विधि के अनुसार आपने ये 3 दिन रेगुलर भक्तजनों उपाय करना है। जब भक्तजनों माता शीतला जी का आपने ये उपाय करना है 3 दिन, तब आपने मांस मदिरा का ना ही खुद सेवन करना ही और ना ही आपके घर में ये आना चाहिए, तभी आपने भक्तजनों ये उपाय करना है। और ये जो उपाय है किसी भी 3 दिन आप कर सकते हैं, इसमें किसी दिन का कोई बंधन नहीं है भक्तजनों। और ना ही इसमें आपने अंधेर पक्ष देखना है और ना ही आपने चानन पक्ष देखना है, किसी भी दिन रेगुलर आप इसको 3 दिन कर सकते हैं इसी विधि के अनुसार। ये इतना शक्तिशाली उपाय है भक्तजनों माता शीतला जी का। अगर आपके शरीर में किसी भूत प्रेत का साया है तो उसका भी माता शीतला जी इस उपाय के द्वारा निवारण करेगी। और अगर आपके घर में किसी ने कोई बुरी बाधा लगा दी है तो उसका भी माता शीतला जी निवारण करेगी। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है, पानी झारा हो गया है, तब भी माता शीतला जी का ये जो उपाय है आप भक्तजनों 3 दिन इसी विधि के अनुसार कर सकते हैं। पूर्ण रूप से सुरक्षा करेगी माता शीतला जी। और जो गद्दी वाले भक्तजन हैं, जो गद्दी का काम करते हैं, भक्ताई का काम करते हैं, तो वह भक्तजन भी इस उपाय को और भक्तजनों को बता सकते हैं, उनसे उनका भी भला होगा और जिनको वह बताएंगे उनका भी भला होगा, उनके दुखों का निवारण होगा अगर श्रद्धा के अनुसार ये भक्तजन माता शीतला जी का ये उपाय करेंगे। क्योंकि इसको आप अपने घर में ही कर सकते हैं, इसके लिए कोई जाप की ज़रूरत नहीं और ना ही आपने कोई हवन करना है। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको माता शीतला जी का ये उपाय बढ़िया लगा तो इसको आप लाइक और शेयर करें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई विधि, एक नई साधना लेकर। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।